तो राहुल एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी दिखा दो। या तो हम डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इस तरह से, आप देखेंगे रन टाइम पे सीरियल नंबर इतना चेंज हो गया। या फिर हम पार्क एयर फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं कि इलेक्टर को हमने राइट हैंड साइड ड्रॉप करा एंड किसी और फैमिली में हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। और इसमें विद इन सेक्शन ही हम ड्रैग ड्रॉप कर पाएंगे ना, विद इन सेक्शन ही बिल्कुल होगा। बिल्कुल विद इन सेक्शन होगा। अगर आप दूसरे सेक्शन पे जाने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम नहीं जाने देगा आपको। मैम एक क्वेश्चन है इसमें, जैसे आपने कभी हाउस नंबर 0 को शिफ्ट करके हाउस नंबर 1 में डाला, तो दोनों का हाउस नंबर क्या अपडेट हो जाएगा? नो सर, ये आप सिर्फ रैशनलाइजेशन के लिए इनको एक फैमिली बना रहे हैं। हाउस नंबर अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए फॉर्मेट ही भरना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ हम एक फैमिली बना के रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे सर। इसका यूज ये है मेन कि अगर मैंने हाउस नंबर किसी का 6 किया है और एक का A6 है, लेकिन मुझे पता है कि वो 6 ही है और एक ही फैमिली का मेंबर है, तब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा ना उसको। मतलब भले वो हाउस नंबर चेंज नहीं होगा बट वो प्रिंटिंग में एक साथ आएंगे वो लोग, यही मतलब है ना मुख्य जी, इसलिए दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक्चुअली अभी भी मतलब बहुत जगह देखेंगे 0 नंबर के हाउस नंबर के साथ बहुत सारे इलेक्टर्स रहते हैं, तो वो 0 नंबर को तो वो पूरा एक क्लब करके एक फैमिली बना देगा, बट उसको अगर हम लोग तोड़ेंगे एज अ फैमिली अलग अलग ग्रुप बना के, तो फिर उस केस में उसका फॉर्मेट भरना पड़ेगा अलग से अपने को हाउस नंबर इसमें नोशनल नंबर दे सकते हैं क्या मुख्य जी? ओनली 0 वाले जैसे है नोशनल नंबर अगर आप यूज करेंगे ना तो कंप्लीट एसी का नोशनल नंबर देना पड़ेगा आपको। कि उस एसी का कंप्लीट करना पड़ेगा तभी उस बेस पूरे एसी का ही होता है ना सीरियलाइजेशन आपका। पार्ट का नहीं कर पाएंगे। मतलब फैमिली ग्रुपिंग अगर मेरे को करना है और मैं चाहता हूँ नोशनल नंबर दूं, तो मेरे को पूरे पार्ट का करना पड़ेगा उस एसी का, तभी मैं कर पाऊंगा। विनोद जी तो ही गलत है ना, अगर हाउस नंबर 0 दे रखा है तो। हाँ, वो तो हाउस नंबर हमको भी ऐसा इशू आता है, हमारे में भी तो एक जगह ही जुड़ते हैं। कई जगह ब्लैंक भी है आपके हाउस नंबर, मैंने डाटा में देखा, तो वो भी एक क्लब कर देगा सबको। डैश भी है, डैश 0 ऐसा है। हाँ वो तो ओंकार वो तो करना पड़ेगा उसको, वैसे ही जैसे अभी अपना होता है रैशनलाइजेशन, एक साथ जुड़ के आते हैं, या तो अब उसको फॉर्मेट से हम अपडेट कराएं उसको, या तो फिर जब तक हाउस नंबर अपडेट नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है। और अगर नोशनल पे जाना चाहते हो तो पूरे एसी का करना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, जब ये मैनुअल एडिट हो जाए हम एक प्रीव्यू पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को न्यू सीरियल नंबर भी दिख रहा है कॉलम में एंड ओल्ड सीरियल नंबर भी दिख रहा है। तो विनोद जी मतलब हम लोगों को ये टेक केयर करना है कि अब जो प्रपोजल्स बनेंगे ना कि मेरे को ये 1 to 10 इलेक्टर मूव करने हैं, तो वो इस न्यू सीरियल नंबर पे प्रपोजल बनेगा। नहीं तो अच्छा, जैसे प्रपोजल भेजेंगे तो उसके पहले ये काम करना पड़ेगा इनको। अगर वो ओल्ड सीरियल नंबर पे भेज रहे हैं तो नहीं, देखो ओल्ड सीरियल नंबर पे अब कोई लेना देना नहीं है। अगर इन्होंने ईसीआई का प्रपोजल भेजा है 1 to 10 मूव करने थे मेरे को, लेकिन तो ये वाला ये प्रोसेस हमने अभी स्टार्ट नहीं किया। इसको स्टार्ट करने के लिए हमको पहले बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। हमको पहले पूरा फॉर्म फ्रीज करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रोसेस करेंगे तो सारा ये स्टॉप करके सारा काम करना पड़ेगा। तो अभी इन्होंने प्रस्ताव बनाना चालू कर दिया है और ये ओल्ड सीरियल नंबर के बेस पे ही उसको बना रहे हैं, क्योंकि वो तो ये अभी हम बंद नहीं कर सकते ना, ये तो हमको 20th तक ओपन रहेगा ये, तो वो तो पॉसिबल नहीं। ईसीआई को जो आप भेज रहे हो वो ओल्ड सीरियल नंबर पे ही भेज रहे हो? हाँ ओल्ड सीरियल नंबर, ओल्ड सीरियल नंबर जैसे आपने भेजा मेरे को 1 इलेक्टर मूव करना है, 2 मूव करना है, तो यहाँ पे उसका न्यू सीरियल नंबर आपको देखना पड़ेगा। और उस बेसिस पे आपको पार्ट मैनेजमेंट में रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। फिर इसके बाद वाली जो स्टेप है उसकी बात करें ना, उसमें न्यू सीरियल नंबर के बेस पे। बिल्कुल। तो आप अभी डिस्ट्रिक्ट समझ ले, अभी आप लोग जो प्रस्ताव बना रहे हैं वो एकदम ओल्ड सीरियल नंबर, मतलब जो फाइनली पब्लिश हुआ है इलेक्टर, उसके बेस पे बन रहे हैं। अब जैसे ही हम इस प्रोसेस में चले जाएंगे सिलेक्शन करने के लिए, तो उनका सीरियल नंबर 2 बार चेंज होगा। एक तो अभी होगा जो दिखा रहे हैं मैडम, न्यू सीरियल नंबर इसमें जनरेट हो गया। इसमें जैसे आपने फैमिली ग्रुपिंग किया, ये सब किया, उसका न्यू सीरियल नंबर हो गया। उसके बाद आपका रैशनलाइजेशन जब हो जाएगा, इसी प्रोसेस के बाद आगे देखेंगे रैशनलाइजेशन कैसे होगा, उसके बाद एक बार और रीसीरियलाइज हो जाएगा, तो आपका उस समय एक बार और सीरियल नंबर बदलेगा। तो अभी आपको ये वाले नए सीरियल नंबर को आपको इसका मैपिंग को रखना है और इसके हिसाब से आगे पार्ट मैनेजमेंट में हम जो प्रपोजल बनाएंगे उसमें
अपडेट करना रहेगा। सर एक चीज इसमें मेरे को पूछना था, हाँ, ये इलेक्टर का सीरियल नंबर तो मैटर तब करेगा ना सर जब अपन इलेक्टर वाइज अगर शिफ्टिंग कर रहे हैं, अगर सेक्शन वाइज शिफ्टिंग कर रहे हैं तब तो हमको नहीं देखना पड़ेगा ना आई थिंक। हाँ, तब बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि सेक्शन में तो आपका वही के वही इलेक्टेड है और पूरे के जी। पूरे सेक्शन मूव हो रहे हैं आपके। जी प्रायोरिटी यही है भी ना कि अगर सेक्शन वाइज होगा तो हमको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है इसमें। सर, सेक्शन वाइज होगा तो बहुत बेटर है, मतलब सीरियल हाँ। नंबर पे मत जाओ, उसको फॉर्म से ही बाद में करना। अभी सेक्शन से कराओगे कि इतने सारे पोलिंग स्टेशन जुड़ने हाँ वाले हैं। सेक्शन वाइज ठीक रहेगा सर ऐसे में। हाँ, सेक्शन वाइज ही कराओ आप, तो आपको एकदम इजी रहेगा ये प्रोसेस आपके लिए। हाँ ठीक, ओके। हाँ जी, कंटिन्यू करें सर। हाँ कंटिन्यू कर सकते। ठीक है, ये हम सबमिट कर देंगे जब एक बार मैनुअल हमारा चेंज हो गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा स्टेटस जो है वो सबमिटेड हो गया, पहले पेंडिंग था। तो इसी तरह से हम हर पार्ट का जो भी रैशनलाइजेशन के थ्रू जाना है उसका हम यहाँ पे डाटा चेक कर सकते हैं। वंस हो गया तो हम वेरीफाई ऑल पीएसए के नीचे ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके सीरियलाइजेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। विनोद जी, इसमें कोई डाउट है तो पूरी टीम से डिस्ट्रिक्ट से पूछ लीजिए, क्योंकि अगर ये वेरीफाई ऑल हो गया तो सीरियलाइजेशन हम एडिट नहीं कर पाएंगे उसके बाद। एक डाउट था, जैसे आपने अभी एक पीएस का किया, हाँ जी, जो भी चेंज किया था ग्रुपिंग में, क्या हमको सारे पीएस का करना जरूरी है कि जिस पीएस में हमको चेंज करना है केवल उसका करके सबमिट कर दें? सर देखो लॉजिक तो यही कहता है, जो आपका पार्ट रैशनलाइजेशन के लिए जाना है आप उसका मेन चेक कीजिए, वो आपका प्राइमरी है, क्योंकि उसी के आपको न्यू सीरियल नंबर चाहिए होंगे। रेस्ट तो आप थोड़ा मोटा मोटा ऊपर से देख सकते हैं कि सीरियलाइजेशन करेक्ट है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। हर एक का सबमिट करना मैंडेटरी नहीं है आपका। हाँ वही, मतलब हर एक का जा जाके अपने को सबमिट नहीं करना है, केवल जहाँ पे जैसे सेक्शन मूवमेंट का है या फिर नया पीएस बन रहा है वहां पे सेक्शन वाइज बिल्कुल। अगर कुछ चेंज करना है तो वहां पे जाके अपने को ये एक्टिविटी करना जरूरी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं यहाँ वेरीफाई ऑल पीएस कर रही हूँ, इसके बाद सीरियलाइजेशन का कोई भी डाउट हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हर पार्ट का नहीं करना है ना हमको मोक्षी जी? विनोद जी, बेसिकली तो यही होगा कि जो रैशनलाइजेशन के लिए जा रहा है वो आप चेक कीजिए, बाकी तो आप थोड़ा बहुत चेक कर लेंगे। सीरियल नंबर ही चेंज होंगे उनके, इलेक्टर थोड़ा कहीं मूव हो रहे हैं आपके। हाँ, लेकिन उसको भी थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे ओंकार, क्योंकि दूसरे पार्ट में भी क्योंकि हाउस नंबर वाइज फिर से सीरियलाइजेशन तो हो ही रहा होगा ना आगे। फैमिली ग्रुपिंग तो अगर कहीं कुछ चेंज तो नहीं हो गई, ये देख सकते हैं, एक बार देख लेना चाहिए आई थिंक, जिसमें नहीं है वो भी। ठीक है, वो तो हमारे ऊपर है कैसा देखेंगे। इसके बाद वेरीफाई ऑल पीएस को बता दीजिए। ओके। हाँ, जब हम वेरीफाई करेंगे दैट मीन्स हमारा यहाँ पे फर्स्ट लेवल ऑफ सीरियलाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे स्टेटस में वेरीफाइड आ गया और एक्शन में व्यू आ गया। हम अब इसको एडिट नहीं कर सकते, मैनुअल एडिट नहीं कर सकते, कुछ भी। एक बार वेरीफाई हो गया, कोई रोल बैक नहीं हो सकता। तो वेरीफाई क्लिक करते टाइम 100 बार सोचिएगा कि हाँ मैंने ये चीज वेरीफाई कर ली है। हेलो, ठीक है, अब हम पार्ट मैनेजमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट ईआरओ का ही पार्ट है। रैशनलाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो सेकंड है हमारा पार्ट मैनेजमेंट। ये आपका 2 to 3 मिनट्स लेता है। जो हमने सीरियलाइजेशन में फैमिली ग्रुपिंग की है ना, बेसिकली ये डाटाबेस में स्टोर कर रहा है एक फैमिली ग्रुप आईडी हर एक इलेक्टर की। इसमें कहीं हमको लगा कि पिछला किसी पार्ट में फैमिली ग्रुपिंग वो था तो हम रोल बैक नहीं कर पाएंगे ना इसमें? नहीं, रोल बैक हर चीज में विनोद जी हो सकता है क्योंकि ये टेम्परेरी टेबल पे है, पर प्रॉब्लम वही है ना कि वो टाइम इंक्रीज कर देगा आपका। फिर नहीं, मतलब रोल बैक इस सिस्टम में दिया हुआ है क्या? वो तो अब बैक वो अलग है कि सिस्टम में नहीं है ना? सिस्टम में नहीं है। एक बार कंप्लीट हो गया एक प्रोसेस तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर बार करते रहे तो आगे हम प्रोसेस में ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखेंगे, वेरीफाई करने से पहले एक बार 100% श्योर हो जाएंगे कि आगे स्टेप में हमको जाना है पार्ट मैनेजमेंट वाले।
और याद रखिए अभी अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने क्या क्या स्टेप सीखा है, अभी क्या क्या आपको ईआरओ लेवल पे करना है। मैं पूछूंगा किसी डिस्ट्रिक्ट से, तो उसको क्लियर कर दीजिएगा, एकदम इजी है, उसको लिख के रख लीजिए, आप लोग अच्छे से नोट कीजिए। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं इनिशियली हमारी वर्क लिस्ट ब्लैंक है पार्ट मैनेजमेंट में। यहाँ पे हम अपनी रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे कि कौन सा पार्ट हमारा स्प्लिट होएगा, कौन सा क्रिएट होएगा, कौन सा मर्ज होएगा। तो हम लोग क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट पे जाएंगे। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, क्रिएट एंड स्प्लिट एंड मर्ज एंड डिलीट। तो क्रिएट एंड स्प्लिट का मतलब क्या है, कोई एक पार्ट स्प्लिट हो रहा है और वो स्प्लिट होके कुछ इलेक्टर्स हमारे नए पार्ट में जा रहे हैं, नया पार्ट भी हम यहीं पे क्रिएट करेंगे। मर्ज एंड डिलीट का क्या मतलब है, एक पार्ट हम लोगों का मतलब मर्ज होएगा, कुछ एक पार्ट के कुछ इलेक्टर्स हम मर्ज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग पार्ट में, वहां पे हम नया नहीं क्रिएट करते। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पे पार्ट स्प्लिट होके नए पार्ट में इलेक्टर्स जा रहे हैं, वहां पे पार्ट स्प्लिट होता है पर वो एग्जिस्टिंग पार्ट में ही हमारे इलेक्टर्स जाते हैं मर्ज एंड डिलीट में। तो हम क्रिएट एंड स्प्लिट एंड मर्ज एंड डिलीट की कुछ रिक्वेस्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसके बाद अगर आप लोगों के एंड से कोई रिक्वेस्ट है तो हम आप लोगों की रिक्वेस्ट भी लेके यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्रिएट एंड स्प्लिट में हमने सेलेक्ट किया कौन से पार्ट से हमें स्प्लिट करने हैं इलेक्टर्स से। हमने कहा हमें 6 डोनर पार्ट से इलेक्टर मूव करने हैं, और इलेक्टर मूवमेंट में हमारी दो तरह की मूवमेंट है। राहुल ड्रॉप डाउन में दिखाइए दोनों तरह की। फर्स्ट इज सीरियल इलेक्टर, सीरियल नंबर वाइज अगर हमें मूवमेंट करनी है सॉरी, या फिर पूरा का पूरा सेक्शन मूव करना है हम लोगों ने। तो ये दो तरह की रिक्वेस्ट होती हैं हम लोगों के पास, हम एक एक करके दोनों रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 6 नंबर डोनर पार्ट से इलेक्टर सीरियल नंबर वाइज की मूवमेंट कर रहे हैं कुछ इलेक्टर्स की। तो यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दीजिए राहुल। यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कोई फैमिली ब्रेक ना होए। राहुल एक बार कोई फैमिली ब्रेक करते हुए यहाँ पे दिखा दो तो एरर आएगा। राहुल इसमें फैमिली ब्रेक हो नहीं रही होगी आपकी। ये देखिए यहाँ पे आपको फैमिली विल ब्रेक का इशू आया है। तो आपको क्या करना होगा, कंप्लीट 1 to 3 इलेक्टर्स मूव करने हैं, तभी ये मूवमेंट हो सकती है, एल्स नहीं हो सकती। ऑल्सो मेक श्योर करना है कि जो प्लस का आइकन है, अगर आपको ये ऐड करनी है एंट्री तो प्लस का आइकन क्लिक्ड हो। अगर प्लस का आइकन क्लिक नहीं है दैट मीन्स ये एंट्री आपकी कंसीडर नहीं होगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम बोल रहे हैं कि हमें 6 डोनर पार्ट से कुछ इलेक्टर्स लाइक 25 सीरियल नंबर से 51 सीरियल नंबर के और 56 सीरियल नंबर से 76 सीरियल नंबर के इलेक्टर मूव करने हैं। कहाँ पे मूव करने हैं, एक पार्ट नया क्रिएट करना है उसमें मूव कर रहे हैं। तो नीचे जो पार्ट क्रिएट करना है उसकी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे डालेंगे। उसका पार्ट का टाइप क्या है, रूरल या अर्बन, टाउन पंचायत क्या है, वार्ड विलेज क्या है। इनिशियल आप देखेंगे पार्ट नंबर एक टेम्परेरी नंबर मिल रहा है उसको 6N1। अगर आप 6 से क्रिएट कर रहे हैं पार्ट तो हम लोगों का जब 6 के बाद ही वो पार्ट क्रिएट होगा, दैट मीन 6 और 7 के बीच में ये पार्ट क्रिएट हो रहा है 6N1। यहाँ पे हम अदर डिटेल्स डाल रहे हैं, एरिया ऑफ पोलिंग स्टेशन, पोलिंग एरिया, सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्टर और रिमार्क। हाँ, सबमिट कर दीजिए राहुल। ये तो हो गई क्रिएट स्प्लिट की इलेक्टर सीरियल नंबर वाइज। अगली हम दिखाएंगे सेक्शन वाइज।
बिल्कुल सिमिलर रिक्वेस्ट होगी आपकी सेक्शन वाइज। यहाँ पे हम सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, कौन सा सेक्शन मूव करना है हमको। पार्ट नंबर 13 ले लो, मल्टीपल सेक्शन है उसमें। तो इसमें हम मल्टीपल सेलेक्ट कर रहे हैं, हमें सेकंड और थर्ड सेक्शन दोनों मूव करने हैं से। हाँ, अब कहाँ मूव करने हैं, क्योंकि हमने क्रिएट स्प्लिट की रिक्वेस्ट की है, दैट मीन्स हम एक पार्ट नया क्रिएट कर रहे हैं जस्ट 13 के बाद में। नया पार्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी कुछ डिटेल्स होंगी, टाउन पंचायत। हाँ, अब विनोद जी यहाँ पे आपकी पूरी स्टेट को ये इंश्योर करना है कि जो भी नया पार्ट क्रिएट कर रहे हैं उसका टाउन पंचायत वार्ड विलेज पार्ट बिल्डिंग अगर नया है तो वो कंट्रोल टेबल में प्रोसेस के स्टार्ट से पहले ही अपडेटेड हो। अच्छा, ओके। क्या क्या चीजें पहले अपडेट होनी चाहिए, एक बार रिपीट करेंगे? टाउन पंचायत, वार्ड विलेज एंड पीएस बिल्डिंग। ये पहले ही हमको करना पड़ेगा? अगर आपको नया पार्ट क्रिएट करना है तो वो कंट्रोल टेबल में होना चाहिए ना उसका टाउन पंचायत वगैरह। और इनकेस अगर प्रपोजल के साथ साथ पीएस बिल्डिंग भी नया ऐड हो रहा है तो वो कैसे होगा फिर? वो पहले, अभी तो इसी के साथ साथ पहले हम उसमें कंट्रोल टेबल पहले ही अपडेट कर देंगे उसको। नहीं समझी मैं, क्या करना है आपने? मतलब अभी क्या होता है, रैशनलाइजेशन में हमारा ओनली एडिशन नहीं होता, पार्ट का एडिशन डिलीशन, उसके साथ साथ पोलिंग स्टेशन बिल्डिंग भी चेंज होती है, नए भी बनते हैं, ये भी रहता है। तो वो तो प्रपोजल के साथ है, तो उसको देखिए हम होता क्या है ना विनोद जी, अगर आपको खाली पीएस बिल्डिंग अपडेट करनी है उसमें तो रैशनलाइजेशन करना ही नहीं है ना, सीधा कंट्रोल टेबल में जाके उसकी पीएस बिल्डिंग अपडेट कर दीजिए। हाँ, वो तो न्यू ऐड कर सकते हैं, उसमें तो हाँ, नहीं होगा, लेकिन वो करना पड़ेगा मतलब उसको। हाँ जी, हाँ जी। ओके, सबमिट कर दीजिए इसे। तो ये हमने क्रिएट स्प्लिट में सेक्शन वाइज की मर्जिंग की रिक्वेस्ट डाली है। अब हम जाते हैं मर्ज एंड डिलीट की रिक्वेस्ट पे। क्रिएट स्प्लिट की हमने दोनों रिक्वेस्ट कंप्लीट कर ली है, सीरियल नंबर वाइज भी एंड सेक्शन वाइज भी। अब मर्ज डिलीट में एक बार राहुल रुकिए, हम लोगों ने कहा कि हमें 6 नंबर डोनर पार्ट से कुछ इलेक्टर मूव करने हैं किसी एक्सेप्टेड पार्ट में। तो इलेक्टर मूवमेंट दिखाओ राहुल, ड्रॉप डाउन। तो इसमें क्या है, 3 तरह की रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं। इधर हम सीरियल नंबर वाइज इलेक्टर को मूव कर रहे हैं, या तो हम सेक्शन वाइज मूव कर रहे हैं, या फिर हम पूरा का पूरा पार्ट लेके जा रहे हैं किसी और पार्ट में। ये हो सकता है कि किसी पार्ट में कुछ फायर की वजह से कुछ पूरा पार्ट ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो उस पार्ट के सारे इलेक्टर हमें मूव करने हैं किसी और पार्ट में, तो वो कंप्लीट पार्ट टू बी मर्ज्ड का ऑप्शन रहेगा आपका। अब यहाँ पे हम एक एक करके रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। हम सीरियल नंबर वाइज की मूवमेंट कर रहे हैं, हम 6 नंबर पार्ट से कुछ इलेक्टर मूव कर रहे हैं किसी और पार्ट में। ये पीडीएफ हम इसलिए देख रहे हैं कि हमें न्यू सीरियल नंबर पता चले एंड हम ये इंश्योर कर सके कि फैमिली ब्रेक नहीं हो रही है। सीरियलाइजेशन के टाइम पे ही पीडीएफ निकाली हुई है। हाँ, अब आप ये देख रहे हैं राहुल, एक बार एक्सेप्टर पार्ट की लिस्ट दिखाना। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने नए पार्ट क्रिएट किए थे 6N1 एंड 13N1 वो भी आपको यहाँ विजिबल है, तो आप उनमें भी इलेक्टर्स को मूव कर सकते हैं। मर्ज एंड डिलीट का मतलब है एग्जिस्टिंग पार्ट जो है हमारे, हम उसमें मर्ज कर रहे हैं। इसको राहुल रिमार्क डाल के सबमिट कर दीजिए। सिमिलर मर्ज एंड डिलीट की रिक्वेस्ट हम सेक्शन वाइज भी कर सकते हैं कि हमें पूरा का पूरा सेक्शन लेके जाना है किसी और पार्ट में। तो हम यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा सेक्शन मूव करना है हमको और कौन से पार्ट में मूव करना है। प्लस क्लिक करना मैंडेटरी है, एल्स वो एंट्री आपकी कंसीडर नहीं होगी। रिमार्क्स डाल के सबमिट कर सकते हैं।
मैम अभी जो रिक्वेस्ट आपने रेज किया था सेक्शन वाइज वाला, हाँ जी। उसमें जब आप एक्सेप्टर का डाल रहे थे डिटेल, तो जैसे ऊपर में आपने 2 नंबर का सेक्शन सेलेक्ट कर लिया था, बट वो नीचे भी आ रहा था ऑप्शन में। पर तो सर आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो आपको एरर दे देगा वहीं एरर पे कि देगा वो ना? ऑलरेडी, हाँ वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। जी। राहुल आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए सर। ठीक है। और ठीक मैम है, इसमें जो डिलीट वाला ऑप्शन, जैसे अगर किसी पार्ट में पूरा सेक्शन चला जाता है, तीनों सेक्शन, तो वो डिलीट का रिक्वेस्ट कैसे रेज होगा, वो भी एक पर बता दें। डिलीट का रिक्वेस्ट आप रेज नहीं करेंगे, ये हम लोग बैकेंड से चेक करेंगे कि इस पार्ट में इलेक्टर काउंट 0 हो गया तो ये पार्ट डिलीट करना है। अच्छा, वो रैशनलाइजेशन के टाइम पे होगा वो रैशनलाइजेशन के टाइम पे होगा, वो अभी यहाँ पे नहीं होगा। आप यहाँ सिर्फ रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे तो डिलीट ऑटोमेटिकली होगा अगर इलेक्टर काउंट 0 हो जाता है तो आपका। ओके ओके। हाँ। अच्छा राहुल, एक रिक्वेस्ट रह गई है हमारी मर्ज एंड डिलीट की, कंप्लीट मूवमेंट की, वो दिखा दीजिए। यहाँ पे हम कंप्लीट मूवमेंट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पार्ट का, 20th पार्ट को हम से कह रहे हैं वो किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया तो हम उसको 23 में मूव कर रहे हैं। ये हमने रिक्वेस्ट डाली है, हम सबमिट करेंगे तो ये रिक्वेस्ट हम लोगों की डल चुकी है। यहाँ पे आप देखिए एक ऑप्शन आ रहा है कि डिलीट हो जाएगा पोस्ट रैशनलाइजेशन स्टेप में। तो मतलब विनोद जी एंड मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारी 5 तरह की रिक्वेस्ट है। इसके अलावा अगर आपके कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमको बताइए, हम वो आपको रिक्वेस्ट यहाँ पे क्रिएट करके दिखाएंगे। हेलो मैम, मैं एक क्वेश्चन पूछना था इसमें। और जो सीरियल के हिसाब से हम जो इलेक्टर को मूव कर रहे हैं, उस टाइम पे जब दूसरे मतदान केंद्र में जो नया बन रहा है, जो बन रहा है, क्रिएट हो रहे हैं, उसमें सेक्शन नाम पूछ नहीं रहा है, सेक्शन नाम क्या देगा वो? सर यही मैं बोल रही हूँ, अप्रूवल के लिए जो जाता है वो पार्ट लेवल तक जाता है कि ये इलेक्टर्स हमें मूव करने हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। यहाँ पे आपकी मूवमेंट नहीं हो रही है। हम रैशनलाइजेशन में आएंगे ना सर, तो आपको वहां पे पूछेगा कि आपको कौन से सेक्शन में मूव करना है, तब आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे कि हमें नया सेक्शन क्रिएट करना है या एग्जिस्टिंग सेक्शन में ही मूव करना है। ओके। वो सर आपका आगे आएगा सेक्शन वाला पार्ट। मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। किसी और की कोई रिक्वेस्ट है तो हम यहाँ क्रिएट करते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस प्रपोजल को लेके। हेलो किसी मैम, और डिस्ट्रिक्ट में अभी इसके जो अलावा? आपने हाँ। सर वो जो फर्स्ट स्टेप अभी मैम बताई हैं, सीरियल नंबर वाइज जो इलेक्टर्स मूव कर रहे थे अभी हम लोग, उसमें 2 सीरियल नंबर आए थे, न्यू सीरियल नंबर और ओल्ड सीरियल नंबर। उसमें से हमको लेना कौन सा है सीरियल नंबर जब न्यू हम वाला, स्प्लिट न्यू कर वाला, रहे थे? न्यू वाला न्यू मैम। वाले लेने होंगे। हाँ जी। ओके मैम। मैम एक और रिक्वेस्ट रेज करके दिखा देंगे, अगर किसी 2 पार्ट से 2 अलग अलग सेक्शन स्प्लिट होके कोई नया एक पार्ट बन रहा है, इस टाइप का थोड़ा बता दें। सर हम ले रहे हैं 11 आपका एक पार्ट है, उससे एक सेक्शन आपका मूव हो रहा है 13 में। सिमिलर 12 एक पार्ट है, उससे आपका एक सेक्शन मूव हो रहा है 13 में ही। एक्सेप्टर एक ही है पर डोनर 2 हैं आपके, करेक्ट? यही रिक्वेस्ट है सर आपकी। हाँ मैम। तो सर आप ये देखिए, डोनर में हमने 11 सेलेक्ट किया, उसका सेक्शन वाइज मूवमेंट किया, कौन सा सेक्शन मूव करना है, सेकंड सेक्शन मूव करना है एक्सेप्टर पार्ट 13 में, और इस रिक्वेस्ट को हमने सबमिट कर दिया। इसी तरह से एक और रिक्वेस्ट जनरेट होगी आपकी 12 की। यहाँ पे 12 सेलेक्ट किया, सेक्शन वाइज मूवमेंट की, कौन सा सेक्शन मूव करना है वो सेलेक्ट किया। कोई ऐसा पार्ट ले लो राहुल जिसमें मल्टीपल सेक्शंस हो। इसमें भी एक ही है, 14 ले लो, 14 में है। हाँ, कोई एक सेक्शन इसका लो और 13 में मूव कर दो। तो सर इसमें जो आपकी रिक्वेस्ट थी हम लोगों ने वो की है, 11 और 14 का एक एक सेक्शन 13 में मूव कर दिया। 2 रिक्वेस्ट बनी है सर इसकी।
ओके। किसी और की कोई रिक्वेस्ट जो यहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं? ठीक है विनोद जी, आई एम एज्यूमिंग कि ये चीज सबको क्लियर है किस तरह से करना है, क्योंकि वंस एक बार ये सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद हम दोबारा रिक्वेस्ट नहीं सबमिट क्रिएट कर पाएंगे अगर कोई कहे कि क्रिएट करके दिखाएं। इसमें किसी को और डाउट है क्या? क्रिएट सेक्शन क्रिएट करना या डिलीट करना, मर्ज करना, ये सब डोनर सेक्शन, एक्सेप्टर पार्ट, डोनर पार्ट, ये सब की टर्मिनोलॉजी में कुछ? सर राजनांदगांव से बोल रहे हैं। हाँ हाँ पूछो। सर मैडम इसमें अगर हम लोग सीरियलाइजेशन नहीं करते तो क्या वो न्यू सीरियल नंबर जनरेट होगा या फिर वही और पुराना ही रहेगा? सीरियलाइजेशन मैंडेटरी है आपका करना, क्योंकि आपके एक्चुअली मैडम initial- क्या होता है हमारे पास पार्ट से आते हैं मतदाताओं के नाम क्रम संख्या, सीरियल नंबर। बीएलओ हमको बताता है कि ये नंबर के ये इसमें शिफ्ट होंगे, ये नंबर के इसमें शिफ्ट होंगे करके। जब हम सीरियल नंबर रीसीरियल नंबर कर देंगे तो फिर हमको फिर दोनों को मैच करना पड़ जाएगा, फिर मैनुअल वर्क में प्रोसेस बहुत बढ़ जाएगा हमारा। सर एक्चुअली सीरियलाइजेशन आपका इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि अभी जो आपके कुछ इलेक्टर्स होंगे ना पार्ट में, वो सीरियल नंबर में होंगे ही नहीं, क्योंकि कुछ डिलीट हो चुके होंगे, कुछ शिफ्ट हो चुके होंगे। तो अगर आप सीरियल वाइज मूवमेंट करते हैं कि 1 to 50 हमको मूव करने हैं जी, तो उसमें हमें कुछ इलेक्टर मिलेंगे ही नहीं ना सर, तो सिस्टम उस हिसाब से बिहेव कर ही नहीं पाएगा सर। और हम ये लोग इंश्योर नहीं कर पाएंगे कि आपकी फैमिली ब्रेक तो नहीं हो रही है। मैम क्या है ना, जब हम लोग प्रपोजल भेजते हैं, ईआरओ से प्रपोजल आता है तो प्रपोजल में सीरियल नंबर हम लोग लिखवा के देते हैं कि ये सीरियल नंबर से ये मतदाता यहाँ शिफ्ट होंगे करके, और जब आप वापस सीरियल नंबर हो जाएगा ना तो पूरा नंबर इधर उधर हो जाएगा, मतदाता शिफ्टिंग में बहुत दिक्कत आएगी। सर मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, पर ये एक पार्ट है, ये तो करना पड़ेगा सर यहाँ पे, क्योंकि ये नहीं। इसलिए अप्रूवल ही प्रोवाइडेड है। मैडम थोड़ा सा कुछ अपडेट का ऑप्शन दीजिए ना कि सीरियल नंबर हमारा पुराना ही रहे और उसके बेस में हम अपडेट कर पाए। रीसीरियल नंबर तभी करें जब हमको फैमिली में मैनेज करना हो। नहीं पर सर अगर सीरियल नंबर पुराना रहेगा तो उसके बीच में ब्रेकेज होगी ना, हमारा सिस्टम उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाएगा ना सर। फिर एक दो ही ब्लॉकेज रहता है मैडम, ज्यादा नहीं आता। जैसे 1000 मतदाता, ऐसे में हम लोग 1000 मतदाता को ढूंढेंगे और उसमें 2-4 के कारण सर पूरा 1000 पर एक भी मिला तो भी तो वो परफॉर्मेंस वैसे नहीं होगी ना। ठीक है मैडम, मैं इसका रिक्वेस्ट भेजता हूँ। हाँ जी ठीक है। अब इसके अलावा किसी और को कोई डाउट है? इसमें ओल्ड सीरियल नंबर जो है वो अब एक बार फिर से चेंज हो जाएगा हमारा सीरियल नंबर, तो इसकी मैपिंग कहीं हमको लास्ट में मिलेगी क्या कि पहले कौन सा था फिर सेकंड टाइम फिर हमने किया तो दूसरी बार कौन सा हो गया? ये तो पीडीएफ में मिल ही रहा है ना हम लोगों को। राहुल एक बार पीडीएफ दिखाना, सीरियलाइजेशन की पीडीएफ में ही आपको मिल रहा है कि ओल्ड सीरियल नंबर ये था, दोनों कॉलम है, आप ये देखिए, न्यू ये है। और इसके बाद एक कॉलम बार और करेंगे जब हाँ आफ्टर रैशनलाइजेशन, तो उसके बाद जो निकलेगा उसमें कैसा टाइप का मैपिंग आएगा? उसमें मतलब उसमें न्यू सीरियल नंबर और ओल्ड सीरियल नंबर किस तरह से रहेगा? मतलब पुराने तो 2 बार चेंज हो गया ना हमारे सीरियल नंबर इस केस में। हाँ जी 2 बार चेंज हो गया, तो आप जो करंट है वो ओल्ड में चला जाएगा ना आपका। हाँ अब जो करंट है वो आएगा, मतलब अब जो मैपिंग आएगी इसके बाद जो निकलेगा वो हमारा ओल्ड सीरियल नंबर अभी वाला होगा और उसके बाद न्यू सीरियल नंबर एक और जो जनरेट होगा वो अलग हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी ये वाला आप लोगों को ना सारे डिस्ट्रिक्ट को ये वाला रखना पड़ेगा आप लोगों को मैपिंग की, पहले कौन सा था फर्स्ट स्टेप में, फिर सेकंड कौन सा, तब आप लोग नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ओल्ड सीरियल नंबर न्यू सीरियल नंबर, वही कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। सर ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होगा सर उसमें भूपेन ये बोलना चाह रहा है सर कि जो प्रपोजल आते हैं ना वो बीएलओ करंट जो रहती है ना सर वोटर लिस्ट, उसको देख के बनाते हैं, भेजते हैं सर, जो भी आरओ से आता है। हाँ वही ओल्ड सीरियल नंबर, हाँ ओल्ड सीरियल नंबर अभी वाले केस में जो है उसी बेस पे बनेगा। इस केस में ऐसा हो जाएगा सर कि पहले आप याओ नेट से प्रपोजल बनाइए, देन उसके बाद फिजिकल प्रपोजल बनाइए। विनोद जी प्रॉब्लम क्या है ना, ये तो ईसीआई से ही हम लोगों को रिक्वायरमेंट मिली है कि दोनों तरफ सीरियलाइजेशन होगा, तो या तो ये रिक्वेस्ट आप ईसीआई को डालिए, और वो डेवलपमेंट में भी टाइम लेगा चीजों को वो मैनेज करने में। नहीं ये पूछ रहे हैं कि प्रपोजल जो बनेगा ना वो ओल्ड सीरियल नंबर के बेसिस पे बनेगा? अभी वाला अभी जो बना रहे हैं नहीं बन सकता, वो न्यू वाले सीरियल नंबर पे बनेगा ना जो यहाँ पे शो हो रहा है।
लेकिन सर न्यू सीरियल नंबर तो बीएलओ के पास है ही नहीं, तो वो कैसे प्रपोजल बनाएगा? और हम लोग नहीं देखो भूपेन, अभी हमारा जो बन रहा है, जो ऑफलाइन जाना है, अभी तो हम ऑनलाइन चालू नहीं किए ना। ऑफलाइन जो जाना है वो तो ओल्ड सीरियल नंबर के हिसाब से ही बनेगा, ठीक है। जी। फिर उसके बाद जब सिस्टम में बैठेंगे तब आपको ये मैपिंग रखनी पड़ेगी कि आपने ओल्ड सीरियल नंबर के हिसाब से बनाया, लेकिन ये न्यू सीरियल नंबर जो हो गया ये हो गया अब, तो इसके हिसाब से अब आगे पार्ट मैनेजमेंट में जाना, ये वाला एक स्टेप हमको ध्यान से रखना पड़ेगा बीच में। कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है सर इसमें? क्योंकि हमारे पास जो प्रपत्र बन के आएगा, फॉर्मेट जो हम लोग रेडी कराते हैं कि ये इस नंबर से इस नंबर तक इस मतदान केंद्र में शिफ्ट होगा, इस नंबर से इस नंबर तक इस मतदान केंद्र में, अब फिर हम वापस इसको फिर सीरियल नंबर, ओल्ड सीरियल नंबर को मैच करते बैठे रहेंगे जब भूपेन सब कुछ तो सेक्शन वाइज मैनेज होता है ना, सीरियल नंबर हाँ, अगर वाइज सेक्शन वाइज है, लेकिन आप ओपन सेक्शन वाइज है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे एक्चुअली प्रॉब्लम ये आती है सर, सेक्शन वाइज में कई जब नाम जुड़ता है तो जनरली क्या होता है, सेक्शन 1 में बहुत सारे नाम जोड़ देते हैं, और जब पार्ट को मैनेज करते हैं, मैं अभी लास्ट में एक पार्ट को चेंज किया तो 250 फॉर्म भरने पड़ गए थे, फॉर्म 8। और ऐसे मेरे यहाँ नहीं, सभी जगह प्रॉब्लम्स रहती है। सीरियल नंबर के बेस पे जैसे हम लोग लोकल इलेक्शन में करते हैं सर, प्रपत्र तैयार करके यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट में, यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट पे, तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा सर। जैसा आप बना रहे हो वैसे ही क्रिएट करो। सर अभी तक ना आप एक्चुअली मैनुअल सीरियलाइजेशन करते थे एक्सेल पे, तो उसमें क्या होता था, अगर आपके सीरियल नंबर में गैप्स भी है ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, आपको जस्ट एक पार्ट नंबर अपडेट करना होता था उसका, और आप वो एक्सेल में दे देते थे, वो डाटाबेस में डल जाता था। मैडम जो सीरियल नंबर जो वेरिफिकेशन बीच में जो गैप्स हो रहे हैं उसको तो हमको पता रहेगा, हम उसी को बस हाइड कर देंगे, वो नंबर हटा देंगे और उसके बीच का हम फिर आगे का सीरियल नंबर सेट कर देंगे। तो न्यू सीरियलाइजेशन करने का कोई आपका कहना है, एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, मैंने राजस्थान का रैशनलाइजेशन भी करवाया है, मैंने असम का भी कराया है, बोल के भी हमारी कई चीजें रोल बैक होती हैं सर, कि हमने ये गलत कर दिया, हमने ये गलत कर दिया, हम ये भूल गए, हमें ये सीरियल नंबर की मूवमेंट हमने गलती से एंट्री कर दी, हम कुछ एंट्रीज भूल गए, तो सर ऐसी रिक्वेस्ट बहुत आती हैं। ठीक है मैडम, अब देखते हैं, बट टिपिकल वर्क है। नहीं तो इसको एक बार टेस्टिंग के लिए कुछ मिलेगा क्या मोक्षी जी इसमें, जैसे एक बार ये गो थ्रू कर ले? बिल्कुल आप रिक्वेस्ट डालिए टीसीएस को, टीसीएस अपने आप प्रोवाइड करेगा। हाँ, तभी थोड़ा यूज टू हो जाएंगे तो फिर आई थिंक दिक्कत नहीं होगी। सर हाँ, ये हाँ, मतलब बिल्कुल। 2 बार जो सीरियलाइजेशन हो रहा है ना, उसकी वजह से मतलब थोड़ा सा डाउट क्रिएट होगा। अगर ये रैशनलाइजेशन के टाइम सीरियलाइजेशन बस होगा तो इजी रहेगा थोड़ा सा। तो सर आप रैशनलाइजेशन के टाइम ही सीरियलाइजेशन कंसीडर कीजिए ना, दूसरी बार का तो आपको कौन, उसमें सिर्फ फैमिली ग्रुपिंग ही मिल रही है, फैमिली तो आपको ग्रुपिंग जो करना कर रहे हैं उस टाइम पे जो सीरियलाइजेशन हो रही है उसकी जरूरत ना, मतलब अगर उसको हटा दें तो फिर इजी रहेगा। सर मैं समझ रही हूँ कि आपका ओल्ड सीरियल नंबर का प्रपोजल होता है। सेकंड वाले को तो बिल्कुल नहीं हटा सकते, सेकंड वाले को तो बिल्कुल नहीं हटा सकते, क्योंकि उसमें सेक्शन से एक सेक्शन से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं, तो उसको सीरियलाइज तो करना ही पड़ेगा अपने को। हाँ सर, वो रैशनलाइजेशन के टाइम अगर सीरियलाइज कर रहे हैं हम लोग तो वो बेस्ट रहेगा। यहाँ पे बस वो केवल ग्रुपिंग के काम आए, हमारा जो है ओल्ड सीरियल नंबर ही मेंटेन रहे और केवल ग्रुपिंग के काम आए कि फैमिली ग्रुपिंग अगर कहीं पे हम लोग को ऊपर नीचे करना है केवल वहां तक करे और वो ओल्ड सीरियल नंबर को मेंटेन रखे, और उसी के हिसाब से हम लोग जो भी प्रस्ताव बनाना है वो सब करने के बाद पे फिर जो फाइनल सीरियलाइजेशन है वो रैशनलाइजेशन के टाइम पे ही हो। एक ही बार मतलब नया सीरियल नंबर जनरेट हो तो जो सारा कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अब अप्रूवल हो गया है, ये वाला होने में मेरे को लगता नहीं उतना टाइम है इनके पास। मोक्षी जी हो पाएगा ये वाला अभी? नहीं विनोद जी, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, अगर आप ईसीआई से बात भी करते हैं ना तो एक बार सीरियलाइजेशन तो हो जाएगा। आसाम में हमने क्या किया था, उनका कोई वर्चुअल पार्ट है, ठीक है, उनका एक वर्चुअल पार्ट बना था, तो उसमें उन्होंने क्या किया, वर्चुअल पार्ट में कुछ 10-10 हजार इलेक्टर थे, तो उन्होंने ओल्ड सीरियल नंबर के बेसिस से ही मूवमेंट करनी थी, तो हमने जो करंट न्यू सीरियल नंबर प्रोवाइड हुआ था ना उसमें अपडेट कर दिया था ओल्ड सीरियल नंबर की वैल्यू। तो कुछ इस तरह से सोचना पड़ेगा, मतलब पर आपको तो सारे कंप्लीट स्टेट का ही ओल्ड चाहिए ना, तो वो एक बार ईसीआई के साथ मीटिंग होती है तो उसमें डिस्कस कर लीजिएगा आप।
या कम से कम अगर आप इसमें एक रिपोर्ट भी प्रोवाइड करा देंगे ना, क्योंकि सीरियल नंबर 2 बार चेंज हो रहा है, अभी नया जो बनेगा उसके पहले उसके पास 2 ओल्ड सीरियल नंबर नहीं, आप रहे। दूसरे वाले पे जा ही क्यों रहे हैं विनोद जी? प्रपोजल तो आपका इसी से बन रहा है, हाँ ओल्ड प्रपोजल, न्यू से। हाँ, हाँ तो प्रपोजल लास्ट वाले सीरियल नंबर सीरियलाइजेशन का भी आपको करना ही क्या है? मतलब नहीं बोल रहे। हाँ लेकिन एक ये वाला इनको मैपिंग के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रपोजल ओल्ड के हिसाब से बनेगा और नए को फिर मैच करते हुए हाँ, उस पे काम करना पड़ेगा तो उस सिस्टम वाले पे। सीरियलाइजेशन को तो आप देखो ही मत ना, उस वाले सीरियलाइजेशन से तो आपको कुछ करना ही नहीं है वैसे भी। हम्म, ठीक ठीक है। है ना विनोद जी, ये ECI की मीटिंग होगी ना, तो हाँ आप उसमें आप ये बात कर सकते हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं फिर इसको। हाँ ठीक है, ये हम लोगों के कुछ तरह के प्रपोजल्स थे। अब इसको हम सबमिट कर रहे हैं अपनी रिक्वेस्ट को फॉर अप्रूवल टू हेलो मैडम। DEO। हेलो हाँ जी सर। मैम, ये जो पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है ओल्ड सीरियल नंबर एंड न्यू सीरियल नंबर, वो एक्सेल में डाउनलोड होने का ऑप्शन है क्या? नहीं सर, हम लोगों के ECI ने साफ साफ मना कर दिया है कि कहीं पे भी एक्सेल प्रोवाइड नहीं करनी है, PDF प्रोवाइड करनी है। वो मैच करने में आसानी होती है हम लोगों को। सर ये सब रिक्वेस्ट आप भेजिए ना विनोद जी को। विनोद जी आप हम भेजिए ECI को अप्रूवल के लिए, हमको क्या, हम एक्सेल में प्रोवाइड कर देंगे ECI बोलेगा तो। क्या है, मैच करने में आसानी होगी। ओल्ड सीरियल नंबर एंड न्यू सीरियल नंबर यदि हमें सर्च करना पड़ा या फिर मर्ज करना पड़ा या फिर फाइंड करना पड़ा तो मैच करना पड़ा तो वो आसान होगा हमारे लिए। हाँ विनोद जी, आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं, आप ECI मीटिंग में हाँ बोल सकते हैं, वो अगर अप्रूव करेंगे तो हम एक्सेल में प्रोवाइड कर देंगे। ये तो ज्यादा बड़ा काम नहीं है एक्सेल में प्रोवाइड करना, पर अगर हमें इसे इसका ECI अप्रूवल चाहिए होगा एक्चुअल में। कुछ बेसिक डिटेल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग कि बेसिक डिटेल नाम के साथ एटलीस्ट एसी पार्ट सीरियल नंबर आ जाए तो हाँ काम मतलब वो करेगा। एक्सेल में हम दे सकते हैं। कंप्लीट डीबी तो नहीं, लेकिन ये बेसिक डिटेल तो मिल जाए करके, हाँ ये जी। हेल्पफुल रहेगा एक्चुअल में हमारे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ठीक है सर, एक्सेल वाली कंसीडर करेंगे अगर ECI अप्रूवल प्रोवाइड करता है तो। ओके ओके मैम। ठीक है, तो अब हम डाउनलोड, अगर मान लो कोई AC कहता है मेरी ये रिक्वेस्ट गलत हो गई है, तो हमें क्या है, हमने एक डिलीट ऑल रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिए, डिलीट कर सकते हैं रिक्वेस्ट एंड अगेन वो जनरेट कर सकते हैं रिक्वेस्ट पूरे AC की। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट थी वो करेक्ट हुई है और हम इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं टू DEO फॉर अप्रूवल। तो हम डाउनलोड पार्ट फॉर्मेट करते हैं। राहुल एक बार पार्ट फॉर्मेट दिखा दीजिए डाउनलोड करके। अब इसमें हम देखेंगे हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट है वो सारी की सारी यहाँ पे व्यू हो पा रही है हमारी। राहुल थोड़ा जूम इन करिए। तो जैसे कि आप पहली रिक्वेस्ट देखेंगे तो हमारा डोनर पोलिंग स्टेशन था 6, उसमें बिफोर रैशनलाइजेशन इलेक्टर्स थे 605। हम लोगों ने कहा हम लोगों ने इलेक्टर सीरियल नंबर वाइज मूवमेंट करनी है, और कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट करनी है वो है 25 से 51 की मूवमेंट। अगला है एक्सेप्टर पोलिंग स्टेशन, किस में मूव करना है, तो वो हमने 6 से 6N1 बनाया था, तो वो उसका भी करंट नंबर हम लोगों को मिल गया है 7। तो यहाँ पे हमारा सीरियलाइजेशन भी हो गया पार्ट का। तो यहाँ पे दिखा रहा है टोटल इलेक्टर्स बिफोर रैशनलाइजेशन कितने थे एक्सेप्टर में, क्योंकि ये नया बना है तो यहाँ पे 0 थे। आफ्टर रैशनलाइजेशन कुछ 27 इलेक्टर्स की मूवमेंट हुई है, तो 27 हो गए हमारे एक्सेप्टर पोलिंग स्टेशन में आफ्टर रैशनलाइजेशन। तो ये पूरी PDF आप लोगों की जनरेट होती है, जिसको आप साइन करेंगे एंड अपलोड करके भेज देंगे DEO को अप्रूवल के लिए। राहुल भेज दीजिए अप्रूवल के लिए इसको। आपकी 2 फाइल्स मैंडेटरी होती है, एक तो होती है आपकी पोलिंग स्टेशन फॉर्मेट की साइंड कॉपी, और दूसरी फाइल होती है आपकी जो भी पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग हुई है वो वाला PDF आपको अपलोड करना रहता है। यहाँ पे मैक्सिमम आप 5 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डाल सकते हैं। हम इस रिक्वेस्ट को सबमिट कर रहे हैं। आप सबमिट करने के बाद आप देखेंगे एक्शन में व्यू बटन आ रहा है, आप एडिट कुछ नहीं कर सकते, और क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट का बटन यहाँ से हट जाता है, गायब हो जाता है। तो अब आप एक्शन समरी में देखेंगे कि रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुई है ERO की तरफ से। व्यू रिमार्क में देखेंगे कि क्या रिमार्क से भेजा है हम लोगों ने रिक्वेस्ट।
डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डाल के भेजे हैं वो डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 शो हो रहा है आपको, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अभी ये रिक्वेस्ट किस पे पेंडिंग है, पेंडिंग है DEO, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक अप्रूवल प्रोसेस करेंगे। हम DO से लॉगिन करेंगे और इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे। हमने DO से लॉगिन किया, DO पे एक टाइल आई रैशनलाइजेशन की, उस पे हम क्लिक करेंगे। हम व्यू और अप्रूव पार्ट मैनेजमेंट पे जाएंगे एंड आप यहाँ पे देखेंगे एक रिक्वेस्ट पेंडिंग है DO पे, तो उसके एक्शन आइटम पे जाके यहाँ पे आपको दिख रहा है ERO ने ये अटैचमेंट्स के साथ रिक्वेस्ट भेजी है एंड इस रिमार्क्स के साथ रिक्वेस्ट भेजी है, तो DO अपना एक्शन ले सकते हैं। तो DO के पास दो ऑप्शंस है, इधर वो CO को अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं या फिर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करके वापस ERO की तरफ भेज सकते हैं। अभी हम एक पॉजिटिव फ्लो कंसीडर करते हुए इस रिक्वेस्ट को CO के पास अप्रूवल के लिए भेजेंगे। अब DO पे भी एक फाइल मैंडेटरी है अपलोड करनी और मैक्सिमम 5 फाइल्स डाल सकते हैं। प्रेस करके सबमिट कर दीजिए। अब आप देखेंगे ये जो रिक्वेस्ट है ये CO पे पेंडिंग है अप्रूवल के लिए, तो हम CO से लॉगिन करेंगे और सिमिलर प्रोसेस फॉलो करते हुए CO से अप्रूव कर देंगे हम लोग। एक्शन आइटम पे जाएंगे, ERO और DO का एक्शन देखते हुए CO का हम लोग एक्शन लेंगे। इसमें मोटे मोटे प्रीमियम होते हैं, 1% वो इसमें मिनिमम वॉल होते हैं 1.5 लाख लगा सकते, और उसके लिए अलग ऐप चाहिए, पेटीएम पे खोलना होगा। हम लोग इसको यहाँ पे अब CEO के पास 3 ऑप्शन है, इधर ECI को अप्रूवल के लिए भेजें या फिर रिजेक्ट कर दें इधर टू DEO और टू ERO। अभी हम ECI को अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं। लास्ट अप्रूवल होता है हमारा ECI पे, हम ECI से लॉगिन करके अप्रूव कर देंगे ये रिक्वेस्ट को फाइनल। इतने राहुल ECI से अप्रूव कर रहा है क्योंकि ECI का हम लोगों को काम नहीं है। मैं यहाँ पे ओपन हूँ क्योंकि प्री रैशनलाइजेशन स्टेप हम लोगों का कंप्लीट हो गया। एनी क्वेरीज इन प्री रैशनलाइजेशन स्टेप प्लीज लेट मी नो। स्टार्ट हो गया, एक जगह ले जाऊंगा गाड़ी, हम बाहर निकलेगा तो चाहिए। आई होप प्री रैशनलाइजेशन सबको क्लियर है। विनोद जी फिर मैं रैशनलाइजेशन पे आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि ECI से अप्रूव हो चुका है रिक्वेस्ट हमारी। हाँ, नेक्स्ट हम लोगों का क्या करना है, हम CO से लॉगिन करेंगे एंड रैशनलाइजेशन स्टेप को इनिशिएट करेंगे। क्योंकि हमारा प्री रैशनलाइजेशन जिस AC का कंप्लीट हुआ है उसी ACs का हम रैशनलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ खाली वही ACs आएंगे जो रैशनलाइजेशन के लिए एलिजिबल है, जिनका प्री रैशनलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। तो हमने इनिशिएट किया थर्ड AC का CO के लेवल पे। एंड अब यहाँ पे किसी की क्वेरी थी कि हमने एक्सेप्टर सेक्शन नहीं पूछा कि कौन से सेक्शन में मूव करना है, वो यहाँ पे हमारा पार्ट आएगा मूवमेंट ऑफ इलेक्टर्स में। जब मूवमेंट ऑफ इलेक्टर्स पे जाएंगे ERO लेवल पे, तो यहाँ पे प्रोसीड विद रैशनलाइजेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने जितनी भी रिक्वेस्ट डाली है वो सारी रिक्वेस्ट हम लोगों को यहाँ पे शो होंगी।
अब हम एक एक करके ये सिलेक्ट करेंगे कि कौन से एक्सेप्टर सेक्शन में हम लोगों को डाटा को मूव करना है। तो अब हमने 6 से 6N1 की एक रिक्वेस्ट डाली थी, जो 6N1 हम लोगों का 7 बन चुका है यहाँ पे। तो क्योंकि ये नया पार्ट क्रिएटेड है, यहाँ पे पहले से कोई सेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इट मीन्स इस पार्ट में नया सेक्शन क्रिएट होएगा। तो हम न्यू सेलेक्ट करेंगे। न्यू का मतलब क्या होता है? राहुल ऊपर ही जाइए। हाँ, यहाँ पे न्यू सेलेक्ट। हाँ, अब ये जो 20 से 25 यहाँ पे न्यू सेलेक्ट कीजिए, करिए करिए। 56 टू 76 सिलेक्टर्स हमने कहा हमें मूव करने हैं। तो ये जो इन 56 टू 76 सर आपकी कोई क्वेरी है? ठीक है, देखिए ना थोड़ा सा कुछ है तो नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए। राहुल स्क्रीन पे जाइए। यहाँ पे न्यू का क्या मतलब है? जो 56 से 76 इलेक्टर्स का सेक्शन होगा, वही सेक्शन सेम हमारा न्यू पोलिंग स्टेशन में क्रिएट हो जाएगा, वही नेम से, वही प्रॉपर्टीज से। तो वो हम लोग उसमें इलेक्टर्स मूव हो जाएंगे हम लोगों के। सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ जो डोनर सेक्शन था वो हमारा एक्सेप्टर पार्ट में क्रिएट हो जाएगा एंड उसमें हमारे इलेक्टर्स मूव हो जाएंगे। ठीक है राहुल, यहाँ न्यू सेलेक्ट करके सबमिट कर दीजिए। सिमिलर हम हर एक पार्ट का इस तरह से डोनर पार्ट का सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से हमने 11 से 11 यहाँ पे आप देखिए 11 से 14 में हमने मूवमेंट की थी, तो 14 में ऑलरेडी खुद एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स हैं। तो हम कोई भी सेक्शन, मान लो हमें न्यू नहीं क्रिएट करना, हमें एग्जिस्टिंग सेक्शन में मर्ज करना है, तो हम 4 सेलेक्ट कर देंगे एंड सबमिट कर देंगे। मेरे को एक सेकंड में म्यूट पे जा रही हूँ, गिव मी 5 मिनट्स। हाँ, किसी को कोई क्वेरी है या फिर हम ये सारी रिक्वेस्ट सबमिट कर दें? मैम जैसे आपने फर्स्ट वाले उसमें दिखाया था, उसमें कुछ पार्ट्स ऑफ इलेक्टर्स थे जो सारे को आपने 0 न्यू में डाल दिया। बट अगर अपना ऐसा केस है कि कुछ इलेक्टर्स अपने को एक अलग सेक्शन बनाना है और एक दूसरा नया सेक्शन बना के, मतलब 2-3 सेक्शन नए बना के उसमें एडजस्ट करना है अगर इलेक्टर्स को, तो वो कैसे करेंगे? हाँ सर, आप एक बार अपनी क्वेरी दोबारा बताएंगे? जैसे मैम फर्स्ट रिक्वेस्ट जो गया था उसमें देखेंगे कि 51 टू 76 एक सीरियल नंबर के इलेक्टर्स को हम लोग ने 0 न्यू में डाला। उसके बाद एक 114 से लेके 151 जो भी होगा वैसा उसको भी हमने 0 न्यू में डाला। लेकिन हमने अभी एक ही सेक्शन बनाया, वो सारे जितने भी इलेक्टर्स थे सभी के लिए एक ही सेक्शन न्यू एक ही सेक्शन नहीं बना वो एक्चुअल में। मैं बताती हूँ होता क्या, आपके मान लो 1 to 100 भी मूव करने हैं आपने इकट्ठे, तो 1 to 100 में मान लो 3 सेक्शन थे इस टाइम पे, तो वो तीनों के तीनों सेक्शन आपके एक्सेप्टर पार्ट में क्रिएट हो जाएंगे। तो जो सेक्शन अपनी जो इलेक्टर अपनी सेक्शन की प्रॉपर्टी लेके आ रहा है ना सर, वही सेम सेक्शन वो एक्सेप्टर पार्ट में लेके जा रहा है सर। बट अगर हम लोग को वो प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो उस केस में वो कैसे आपको सीटीएम में करना होगा सर। प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो सीटीएम में आपके पास सेक्शन मर्ज का ऑप्शन भी है, सेक्शन रीनेम का ऑप्शन भी है, सेक्शन डिलीट का ऑप्शन भी है, तो वो आप वहां से कर सकते हैं सर। अच्छा, हाँ विनोद जी, एक्चुअली क्या है, अभी पीछे मेरी 2 मीटिंग हुई थी मिजोरम एंड एमपी के साथ, तो कुछ आई थिंक यहाँ पे सीटीएम की रिक्वायरमेंट भी है कि टाउन, विलेज, वार्ड, पंचायत कैसे क्रिएट करते हैं नए ईआरओ नेट में, सेक्शन मर्ज डिलीट कैसे होता है, तो उसकी भी आप एक ट्रेनिंग दिलवा दीजिए डिस्ट्रिक्ट्स को, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने उनको भी यही सजेस्ट किया है। एक रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ना मेरे को ट्रेनिंग के लिए? हाँ हाँ, वो कोमल को करना पड़ेगा टीसीएस टीम से। राहुल अभी सारी सबमिट मत करना। निशान जी है ना हमारे साथ, उनके थ्रू करवा देंगे रिक्वेस्ट। तो सर कल एक डिस्कशन है सीटीएम को लेके 12:15 बजे, तो उसमें हम लोग बोल देंगे, फिर एक ट्रेनिंग भी शेड्यूल हो जाएगा। कल साकेत सर और कोमल के साथ है, तो उसमें हम लोग बोल देंगे। ठीक है ना?
हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट्स को क्या होगा, वो इजी रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स आती है, टाउन, विलेज, बिल्डिंग वगैरह कैसे ऐड करते हैं तो वो भी पता चल जाएगा। एंड दूसरा सेक्शन मर्ज करना है, डिलीट करना है, तो वो कैसे करते हैं वो भी आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पे सीटीएम में कैसे करना है। जी सर, हम लोग का था सीटीएम में, जैसे विलेजेस, कुछ कुछ विलेजेस अभी नहीं दिख रहे हैं तो वो ऐड करना था, और साथ में उसकी मैपिंग भी हम लोग को नहीं दिखती कि कौन से पंचायत से कौन सा विलेज मैप्ड है, तो वो मैपिंग कहाँ पे दिखेगी, वो सारे डाउट थे सर सीटीएम से रिलेटेड भी। हाँ, तो निशांत आप एक सीटीएम की ट्रेनिंग करवा दीजिए कोमल से पूछ जी के। मोक्षी, हाँ हाँ। ठीक है, अभी इसमें किसी को डाउट है या हम ये सारी रिक्वेस्ट सबमिट कर दें? कोई भी डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, राहुल इसे कंप्लीट कर दीजिए रैशनलाइजेशन को। हेलो, हाँ मैडम, एक ऑप्शन, एक चीज हाँ जी, पूछना था। हाँ जी सर बोलिए। जैसे कि सेक्शन हम लोग यहाँ पे किसी दूसरे पार्ट के सेक्शन के साथ में मर्ज कर रहे हैं, तो अगर उस सेक्शन का नाम जैसे 4 है और जो भी सेक्शन को लेके आ रहा है वो भी 4 नंबर का रहेगा, तो सेम सेक्शन हो जाएगा, तो क्या हम यहाँ पे सेक्शन को रीनेम या व्यू करने का ऑप्शन नहीं दे सकते क्या? सर सेक्शन रीनेम नहीं होगा, आप ये मानिए कि अगर मान लो एक पार्ट में जो एक्सेप्टर पार्ट है उसमें पहले ही 4 सेक्शन क्रिएटेड है आपके, ठीक है, पहले ही 4 सेक्शन एग्जिस्ट करते हैं, तो हम कुछ 10 to 15 वेक्टर्स मूव कर रहे हैं और उसका करंट सेक्शन 4 है, तो वो सर एक्सेप्टर पार्ट में 4 से क्रिएट नहीं होगा, जो आपका एक्सेप्टर पार्ट में लास्ट सेक्शन है ना 4, उसका +1 होएगा, 5 में क्रिएट होएगा सर आपका वो सेक्शन, और उस इलेक्टर का सारा सेक्शन 5 बन जाएगा सर। ठीक है सर? ठीक है मैडम। हाँ जी, तो सर आपका यहाँ पे वो चीज नहीं होगी कि दोनों इलेक्टर 4-4 में हो गए, वो नहीं हम दे रहे, जो मैक्सिमम होता है उसका +1 होता है हमेशा एक्सेप्टर पार्ट में। ठीक है, तो विनोद जी यहाँ पे आपका रैशनलाइजेशन भी कंप्लीट हो चुका है, तो हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट इज प्री रैशनलाइजेशन एंड रैशनलाइजेशन। तो अब आप हमको बताइए, हम पोस्ट पे आगे बढ़े या डिस्ट्रिक्ट की कोई क्वेरी है? डिस्ट्रिक्ट से कोई क्वेरी है क्या? ये प्रस्ताव जो इसमें बना है, जो प्रपोजल, सेक्शन ब्रेक, क्रिएट पार्ट, मर्ज पार्ट, डिलीट पार्ट। सर एक डाउट और था सर, रैशनलाइजेशन में जैसे हम लोग प्रपोजल भेजते हैं तो भवन परिवर्तन, स्थल परिवर्तन, बहुत सारा प्रपोजल जाता है, पीएस मतलब रिमूवल का, विलोपन का भी जाता है, बट यहाँ पे सारे के सारे डीओ से सीओ लॉगिन में ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है सर, तो मतलब केवल जो इसमें लॉगिन में जो दे रहा है, मतलब शिफ्टिंग का बस जैसे दे रहा है, तो केवल शिफ्टिंग का प्रपोजल बस इसमें से जाएगा ऑनलाइन। सर अगर आपकी पीएस बिल्डिंग चेंज होती है वो तो सीटीएम से ही डायरेक्ट होता है ना, तो वो रैशनलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं है। ये वाला पार्ट सिर्फ पार्ट का ब्रेकिंग है या सेक्शन का मूवमेंट इसके लिए है, बाकी आपका जो है पीएस बिल्डिंग का आप जो भेजोगे ना उसको कंट्रोल टेबल में अपडेट करना पड़ेगा। ये करने से पहले, मतलब नया पीएस बिल्डिंग बना है या कुछ भी चेंज हुआ तो पहले आपको अपडेट करना पड़ेगा कंट्रोल टेबल में, फिर ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका रैशनलाइजेशन होगा, फिर ये प्रस्ताव जाएगा, अप्रूव होगा तो समझो वो भी अप्रूव हो गया आपका पीएस बिल्डिंग वाला पार्ट। यस सर, इसमें सॉफ्टवेयर से सर, रैशनलाइजेशन के सॉफ्टवेयर से हमको सिर्फ शिफ्टिंग का ही भेजना रहेगा, बाकी प्रस्ताव मैनुअल एज यूजुअल जैसे जाता था वैसे ही जाएगा। हाँ, वो बिल्डिंग चेंज या भवन परिवर्तन, बिल्डिंग नया बिल्डिंग ऐड, ये सब तो सीटीएम के थ्रू होगा। हाँ जी, हाँ वो उसमें ही होगा, उसमें क्योंकि इलेक्टर का कोई मतलब नहीं है ना उस समय, इसलिए इसमें नहीं है। ठीक है विनोद जी, एक लास्ट स्टेप हम लोगों का रहता है पोस्ट रैशनलाइजेशन। हाँ हाँ बिल्कुल। जब हम रैशनलाइजेशन पे जाते हैं तो ये हमारी एक टाइल होती है पोस्ट रैशनलाइजेशन। इनिशियली ये आपको दिखेगी ही नहीं, जब आपका रैशनलाइजेशन और प्री रैशनलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एक हमारे पास टीसीएस को एक मेल आएगी सीईओ ऑफिस की तरफ से कि जिन जिन एसीज का रैशनलाइजेशन होना था उन्होंने ये 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए, तो ही हम इस 4th पार्ट पोस्ट रैशनलाइजेशन को एनेबल करेंगे। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बेसिकली 3 बटन्स रहेंगे, दैट इज पार्ट रीसीरियलाइजेशन, सेक्शन रीसीरियलाइजेशन और इलेक्टर मैपिंग का।
तो इसमें होता क्या है, पार्ट रीसीरियलाइजेशन पे क्लिक कर दीजिए राहुल। इसमें क्या होगा, कोई भी पार्ट में अगर 0 इलेक्टर है तो वो पार्ट डिलीट हो जाएगा एंड पार्ट को रीसीरियलाइज कर देंगे हम लोग। सेक्शन रीसीरियलाइजेशन का मतलब है कोई भी सेक्शन अगर 0 इलेक्टर के साथ होगा तो वो सेक्शन डिलीट हो जाएगा और सेक्शन को रीसीरियलाइज कर देंगे। थर्ड होगा, जो भी नया सेक्शन नंबर मिला है और जो भी नया पार्ट नंबर मिला है उसको इलेक्टर को करेक्ट करना है, इलेक्टर की मैपिंग विद करेक्ट करना विद न्यू पार्ट नंबर एंड न्यू सेक्शन नंबर। क्योंकि इलेक्टर काउंट ज्यादा होता है तो ये एटलीस्ट 5 मिनट्स आपका लेता है कंप्लीट होने के लिए। मैम ये ऑप्शन कौन से लॉगिन में है, ईआरओ में है कि सीओ ईआरओ में सर, ईआरओ में। तो जो सर ये पार्ट रैशनलाइजेशन का सारा काम आपका ईआरओ का ही होता है। यहाँ पे लिस्ट वगैरह कुछ नहीं आएगा क्या मैम, जो भी पार्ट डिलीट हो रहे हैं 0 इलेक्टर के नाम से या सेक्शन जो डिलीट हो रहे हैं उसका कहीं पे लिस्ट यहाँ पे कि ये पार्ट ये सेक्शन डिलीट हुए इस पार्ट के? सर अभी तो कोई लिस्ट नहीं आ रहा, पर आपकी रिक्वेस्ट पे हम लोग ये मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं ऑप्शन। मेरे को टीम से पूछना पड़ेगा ये चीज। मैम हमको सेक्शन का जो लिस्ट है वो मतलब हिंदी में भी मिल सकता है क्या रिपोर्ट्स वगैरह में? इंग्लिश में तो है प्रोवाइडेड। सर अभी तो ये हम लोगों को सारा रैशनलाइजेशन इंग्लिश में ही है। आप मेरे को बोल सकते हैं, मतलब रिक्वेस्ट डाल सकते हैं वर्नाकुलर में, तो हम कहाँ का रिक्वायर्ड होगा आप लोगों से रिक्वायरमेंट लेके वो अपडेट कर सकते हैं सर। आफ्टर रैशनलाइजेशन वाला मैम वो एक्चुअली चाहिए रहता है लिस्ट, सेक्शन का लिस्ट, क्योंकि वो प्रकाशन में भी यूज होता है मैम। जो फाइनल लिस्ट ऑफ पीएस हम लोग प्रकाशित करते हैं उसमें भी डालना रहता है सेक्शन का लिस्ट। सर ठीक है, मैं समझ हिंदी में ही रहता है। वर्नाकुलर में चाहिए होगा बेसिकली एक लिस्ट। जी तो सर उसमें क्या क्या चाहिए होगा, सिमिलर आपका रहेगा कि विनोद जी अगर हमको मेल कर देते हैं और वो इजीली हो पाता है तो हम करके आपको सर दे सकते हैं। क्योंकि अभी हम भी टाइम बाउंड है सर, आपका अभी से शुरू हो जाएगा रैशनलाइजेशन, तो जितना हम करके दे सकते हैं हम उतना ही करके दे पाएंगे सर आपको उस टाइम तक। ठीक है। हाँ जी सर पूछिए। जितने भी लॉगिन अभी यूज किए हैं सभी में पार्ट नंबर के साथ में बिल्डिंग का नेम आ रहा है, पार्ट का नेम कहीं शो नहीं कर रहा है। तो वो इंटेंशनली शो कराया जा रहा है कि वहाँ पे पार्ट नेम नहीं आएगा, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। कहाँ पे आप बोल रहे हैं बताइए, हमने तो पार्ट नेम ही शो किया हर जगह। लिस्ट जैसे कि जो पीडीएफ वगैरह जो डाउनलोड हो रहा है वहाँ पे भी राहुल एक बार दिखवाएंगे, पार्ट नेम ही शो हो रहा है, कोई भी पीडीएफ दिखा दीजिए। नहीं ये गोवा का है ना, ये प्रकाश है शायद, वो उनका पार्ट नेम ही ऐसा ही है मेरे ख्याल से। वैसे दिख रहा है गवर्नमेंट स्कूल, ऐसा लग रहा है बिल्डिंग है, लेकिन आई थिंक वो पार्ट का उनका पार्ट नेम ही है ये चीज। हम गोवा के डाटा पे दिखा रहे हैं तो आपको शायद कंफ्यूजन हो रही है इस चीज में। हमारे यहाँ तो पार्ट नेम ही आएगा ना, मतलब पार्ट का नाम ही आएगा ना। बिल्कुल पार्ट नेम आएगा। ओके फिर कोई दिक्कत नहीं। यस मैम इसका डेमो मिल जाएगा तो हम लोग भी करके देख लेंगे एक बार। सर डेमो तो मैं आपको दे ही रही हूँ, मतलब ऐसा कोई वीडियो नहीं है मेरे पास, यूजर मैनुअल है। निशांत आप सबको शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में मैंने आपको शेयर कर दिया था। डेमो मतलब ये बोल रहे हैं डेमो मैम यूआरएल जैसे अभी डेमो यूआरएल बोल रहे हैं जिसमें वो खुद कर करके देखें, ऐसा वाला। ये तो मैं कपिल सर से बात कर लेती हूँ विनोद जी, एक बार क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये तो सीधा ऐसा है कि एकदम फाइनल मैच खेलने वाला हो जाएगा ना, कैसे करेंगे वो? अभी तो दोनों स्टेट में, पर मैं कपिल जी से बात कर लेती हूँ कि करना क्या है इसका डेमो के लिए। एक्चुअली क्या फिर गलती होने का चांस हो सकता है किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर हमारे किसी एक विधानसभा का डेटा लेके मैम डेमो साइट बना दीजिए। लेकिन वो ये है ना कि एक बार आप कर लिए आप उस एसी का, तो फिर बाकी लोग नहीं कर पाएंगे ऐसा, तो सारे जिलों को देना पड़ेगा पूरा 90 एसी का, तब वो अपना कर पाएंगे, ऐसा है। क्योंकि वो आगे तक बढ़ के रैशनलाइजेशन हो गया, उसके बाद तो वो फिर से नहीं कर पाएंगे उसमें वही स्टेप, फिर से कुछ नहीं हो पाता। हाँ ये चीज है, इनको पूरा मतलब पूरा सर्वर एक करना पड़ेगा। वैसे वो हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है तो एरर के चांसेस 0 हो जाएंगे हमारे फिर। तो ये एमपी से नहीं है क्या रिक्वेस्ट मोक्षी जी कि ऐसा कुछ हमको चाहिए?
नहीं, एमपी वाले सर तो बोल रहे हैं मैं यहीं पे सबको बुला के अपने सामने कराऊंगा। नहीं सामने नहीं, लेकिन वो सामने भी कराएंगे, लेकिन वो एक बार तो यूआरएल मिल जाता ना, डेमो यूआरएल, तो अच्छा रहता। हाँ मतलब मैं बात कर सकती हूँ कपिल सर से, अब उसमें तो वही बताएंगे दे सकते हैं नहीं। एक्चुअली विनोद जी, रैशनलाइजेशन सेटअप करना ही बहुत मुश्किल काम है। हाँ वो तो है उसका। ये और ऊपर से अलग अलग एनवायरनमेंट में सेटअप करना ना, तो बहुत सारी टेम्परेरी टेबल्स होती हैं जो हमें क्रिएट करनी होती है, तो या तो ये परमानेंट ही एक टेम्परेरी एनवायरनमेंट आप सब लोगों को, सब स्टेट्स को मिल जाए, तो वो तो कपिल सर से ही बात करनी पड़ेगी। इसका शायद वो क्या बोलते हैं, वीडियो भी शायद रिकॉर्ड किए हैं ना विनय, शायद किए हैं रायपुर से, तो एक बार उसको भी देख लेंगे, उससे समझ नहीं आएगा किसी डिस्ट्रिक्ट को, तो फिर अपन एक बार और मीटिंग कर लेंगे सारे डिस्ट्रिक्ट से, हम लोग सीओ ऑफिस से, और मोक्षी जी को भी अगर पॉसिबल होगा तो उस दिन इंक्लूड कर लेंगे, अगर हमको कोई डाउट रहते जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा और कोई डिस्ट्रिक्ट को पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसके करना बाद पड़ेगा, करना इस सिस्टम में करना ही पड़ेगा। विनोद जी, ये पोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद जो इनिशियल लेवल पे हमने सीरियलाइजेशन किया था ना, वही सेम स्टेप दोबारा सीरियलाइजेशन का होगा, ताकि जो मूवमेंट हुई है इलेक्टर्स की वो भी सीरियलाइज हो जाए बस। हाँ वो बस मेरे को बताना था, वो प्रोसेस आपका सेम रहेगा, बाकी तो मैं आप ओपन हूँ क्वेरीज के लिए, कोई है तो। अच्छा वो दिखा नहीं रहे, मतलब वो प्रोसेस वैसे ही नहीं करना मैं है आगे, दिखा भी देती हूँ राहुल, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। दिखा दीजिए ना, इस वीडियो हाँ। में एक साथ आ जाएगा हमारा। ठीक है, मैं दिखा भी देती हूँ राहुल, एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए। क्या कहते हैं? हाँ तो अभी क्या होगा, हम सीओ से लॉगिन करेंगे पहले, एक सीरियलाइजेशन टाइल आती है सीओ पे डैशबोर्ड पे, तो वहां से हम लोग सीरियलाइजेशन को इनिशिएट करेंगे जिन एसिस का रैशनलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है उसके लिए। कर दीजिए राहुल। हाँ फैमिली ग्रुपिंग क्राइटेरिया, और यहाँ पे एक हमारा इनिशिएट हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनिशिएट कर रखे हैं, तो हम सिर्फ एंड डेट चेंज कर रहे हैं उसकी, आपके यहाँ पे इनिशिएट होके ऐसे वर्क लिस्ट में दिख जाएगा। तो ईआरओ क्या करेंगे, ईआरओ डैशबोर्ड पे जाएंगे, सीरियलाइजेशन पे क्लिक करेंगे, एंड अगेन ये सीरियलाइजेशन परफॉर्म करेंगे। इनिशियल लेवल हम लोगों ने करके दिया है आपको, कंप्लीटेड है, और एडिट पे जाके कोई भी मैनुअल एडिटिंग करनी है तो वो एडिट हो जाएगा यहाँ पे। वो सेम स्टेप है विनोद जी, मतलब जो पहले आया था, ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमें एडिट करना है, प्रीव्यू करके सबमिट कर देना है हम लोगों को इसको। हाँ राहुल, एक ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रीव्यू करके सबमिट कर सकते हैं आप। हाँ आप यहाँ पे देखेंगे स्टेटस सबमिट हो गया। इसी तरह से हर एक पार्ट का आप चेक कर सकते हैं, और नीचे एक वेरीफाई ऑल का ऑप्शन है, आप वेरीफाई करेंगे तो ये सारे पार्ट्स का सीरियलाइजेशन वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक विनोद जी डेमो तो कंप्लीट हो चुका है। हाँ डेमो तो कंप्लीट है। किसी को और कुछ पूछना है क्या? सर कबीर धाम से बोल रहा हूँ। हाँ पूछिए। सर हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर डेमो लिंक प्रोवाइड करा दीजिए, ताकि हम इसको अच्छे टेस्ट कर सके। हाँ वो तो रिक्वेस्ट किया हुआ है सर। इसका अगर कोई वीडियो मिल जाता है, प्रोसेस फ्लो इसका कुछ इस टाइप का, तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। वीडियो अभी जो ट्रेनिंग में दिखाया वो क्लियर था क्या? अगर उसका वीडियो मिल जाए तो कैसे? प्रकाश अभी जो वीडियो दिखाए हैं ट्रेनिंग में, वो तो उसी का वीडियो अगर मिल जाएगा, कि शायद किसी ने रिकॉर्ड किया होगा, विनय शायद कर रहे हैं। जी जी जी, यस सर, ये भी मिल क्लियर होगा इसको।